निकाल लाया हूँ पिंजरे से परिंदा। अब परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। हमारी स्टोरी जो है वो बेसिकली यही है। अस्सलाम वालेकुम जर्मन परदेसी विद सोसाइटी टॉक। सबसे पहले तो आपको जश्न आज़ादी मुबारक हो, और जश्न आज़ादी मुबारक आई डोंट नो हो या मुझे नहीं समझ आ रही मैं दूं या ना दूं आपको, क्योंकि बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी। तो मैं छोटी सी बात में आपको सारा कुछ आपके सामने रखती हूँ, अपनी प्रॉब्लम जो मेरे दिमाग में चल रही थी। जश्न आज़ादी बाजे बजाने का नाम नहीं है। जश्न आज़ादी इस दफा बाजे बजा के नहीं, कोई एक प्लांट का बीज डाल दे, एक कोई गंद अपनी गाड़ी से बाहर सड़क पे ना फेंके, कोई एक नाइंसाफी जो आप गरीबों के साथ करते हैं वो ना करें, कोई एक सदका ज्यादा दे दें, ये भी आजादी है। हमारी प्रॉब्लम पता क्या है, हम बहुत अच्छी कौम है, जाहिर है इतनी अच्छी कौम है तभी तो अल्लाह ने हमें पाकिस्तान दिया है। और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये कोई जोक नहीं था, ये एक सीरियस मोटिवेशन थी जिसकी वजह से हमारी कौम बनी थी, और इसी पे ही हमें चलना चाहिए। लेकिन फर्क क्या आ गया कि हमारी कौम जो है वो शुरू से लेके अब तक, अगर आप देखें 76 ईयर्स आई गेस, अगर आप देखें तो आई एम टॉकिंग जनरली, नॉट टॉकिंग वन बाय वन, क्योंकि वन बाय वन बहुत अच्छे लोग भी हैं, बट जनरल कॉन्सेप्ट जो है वो अगर आप देखें तो वो लोगों का ऐसा है कि मेरा घर ठीक है, मेरा घर साफ है, बाहर गंद है, आई डोंट केयर। मेरी गाड़ी के अंदर साफ है, बाहर लिफाफा में उठा के गंद का फेंक दो, आई डोंट केयर। तो ये बात देखने की है कि जो गंद का लिफाफा उठा के आप जिस सड़क पे फेंक रहे हैं वो भी तो पाकिस्तान की है। जो आप गंद मचा रहे हैं वो भी तो पाकिस्तान का है। जिस इंसान को आप झूठ बोल के धोखा दे के अपना बिजनेस कर रहे हैं वो भी तो पाकिस्तानी है। बाहर की ये कौमें जिनको हम सो कॉल्ड काफिर बोलते हैं, ये क्यों तरक्की कर गई हैं? ये तरक्की इसीलिए कर गई हैं क्योंकि इन लोगों में ये सेंस है जो हमें कुरान ने दिया है। कुरान है हमारे पास, लेकिन आजमाते या उस पर चलते हैं ये लोग, इसीलिए इतनी तरक्की कर गए। पाकिस्तान की जो कह रहे जिद्दोजहद, आजादी की जिद्दोजहद शुरू हुई थी 1857 में। मंगल पांडे वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसको सूली पर लटकाया गया था, जिसके बाद एक बहुत बड़ी तहरीक चली थी 100 साल तक, और वो दबा तो दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई थी, और जो है क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन विक्टोरिया, उसको भेजना पड़ा था अपने लोग, फिर ब्रिटिश जो आ गए थे, और फिर उससे हम लड़ते रहे। और फिर गांधी कायदे आजम दोनों ने मिल के किया, लेकिन एक जगह पे जाके कायदे आजम को ये एहसास हो गया कि मुसलमानों को एक अपनी जगह चाहिए, ठीक है। हालांकि हिंदू मुस्लिम बहुत अच्छे तरीके से रह रहे थे, लेकिन हुआ क्या, ब्रिटिशर्स का जो हमेशा से रूल रहा है वो है डिवाइड एंड रूल। तो उन्होंने मुसलमानों के दिल में हिंदुओं और हिंदुओं के दिल में मुसलमानों के लिए एक नफरत पैदा कर दी जो आज तक है, उससे हम नहीं निकल सके। तो वो नफरत जो उन्होंने पैदा कर दी, उसके बाद अगर आप देखें तो वो हिंदू मुसलमान एक दूसरे से लड़ने शुरू हो गए, और वहां जाके कायदे आजम को एहसास हुआ कि नहीं, वी नीड आवर ओन स्पेस। तो पाकिस्तान जन्म में आया 1947 में। पाकिस्तान जब जन्म में आया था तो बहुत सारे लोग मरे थे, बहुत सारे लोग मरे थे। इंडिया से ट्रेन चलती थी अटारी बॉर्डर से, और लाहौर पहुंचते पहुंचते सिर्फ लाशें आती थी। लाहौर से ट्रेन चलती थी तो अटारी तक जाते जाते सिर्फ लाशें पहुंचती थी। मुसलमानों ने भी कुछ कम नहीं किया, हिंदुओं ने, सिखों ने, किसी ने, लोग सब ने दिल खोल के एक दूसरे को मारा। वजह क्या थी? वजह तो यही थी ना कि सब अपनी आजादी चाहते थे, लेकिन गुस्सा और नफरत जो ब्रिटिशर्स ने डाल दी थी, हमारे लोग बहुत मासूम हैं, हमेशा से मासूम रहे। और वो क्यों मासूम है? इसलिए क्योंकि हमारे लोग जो है वो पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़ाई लिखाई जो है वो कभी भी ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि मुसलमान या हिंदू पढ़ सके। बहुत मुश्किल था हिंदुओं का, मुसलमानों का पढ़ना, और यही वजह थी कि पढ़ लिख जाएंगे तो इनमें शऊर आ जाएगा। और यही कॉन्सेप्ट आज तक चलता आ रहा है हमारे पाकिस्तान में। सिंध के लोग आप देख लें, उन बेचारों को कोई पढ़ने नहीं देता। जनरली आप देख लें, जो हमारी जनरल, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ देम, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल पब्लिक हमारी जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है। और पढ़ी लिखी इसलिए नहीं है
क्योंकि पैसा नहीं है, और अगर पढ़ लिख जाएगी तो इसका मतलब उसमें शऊर आ जाएगा, वो अपने अच्छे बुराई की पीडीएम हमारी जो हुकूमत गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गई है, उनको क्या मुसीबत थी। और इमरान खान क्यों इतना ज्यादा दिलों को भा गया है, बिकॉज वो आदमी, उसमें कोई खास बात शायद ना हो, शायद बहुत आम आदमी हो, आई डोंट नो हिम पर्सनली, मैं उसको सिर्फ नजरिया देखती हूँ और एज अ साइकोलॉजिस्ट देखती हूँ। तो उसमें उस आदमी का क्या है, उसने शऊर डाला है अपनी कौम में। उसने कहा, लिसन, यू आर नॉट स्लेव्स, गुलाम नहीं हो तुम, एक आजाद मुल्क में रहते हो, एक आजाद मुल्क की तरह रहो। और ये बात जो है, ये लोगों को, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनको पसंद नहीं आ रही कि पाकिस्तान आजाद हो जाएगा, पाकिस्तान के लोग आजाद हो जाएंगे, थिंकिंग आजाद हो जाएगी। 13 अक्टूबर, आई थिंक इट वाज 13th सेंचुरी, आई गेस, या 11th सेंचुरी, मुझे याद नहीं है, मैं लिख दूंगी अगर मुझे कहीं मिल गया। 13 अक्टूबर को जो ये लोग इतना ज्यादा कहते हैं, उसमें हुआ क्या था, डू यू नो दैट? उसमें हुआ यह था कि जितनी भी आजाद सोचने वाली औरतें थी, उनको ये कह के कि जी ये डेविल्स वर्शिपर्स हैं, ठीक है, ये जादूगरनियां हैं, उनको जिंदा जला दिया गया था। तो ये आज से नहीं, ये तो हमेशा से चलता आ रहा है कि आजाद सोचोगे तो मारे जाओगे, लेकिन आजाद सोचने वाले ही ऊपर आते हैं। जो लोग गुलामी में जिंदगी गुजार देते हैं, उनको कीड़े मकोड़ों की जिंदगी, ये पैदा हुए मर गए, क्या फर्क पड़ता है। मैं पिछले दिनों देख रही थी, इत्तेफाक से ही मुझे वो नजर आ गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पुकार एक प्रोग्राम है मेरे ख्याल में पाकिस्तान में चलता है, और एक तज्जिया चलता है, उसमें जो लोग हैं, उन किसी ने अपनी बहन को मार दिया, किसी ने बीवी को मार दिया, किसी ने बाप को, किसी ने बेटे को, किसी को मार दिया, बेदर्दी से मारा। और जब उनसे पूछो, किसी ने जिना कर लिया अपनी बहन के साथ, किसी ने माँ के साथ, किसी ने बेटी के साथ, और जब उनसे पूछो तो उनका एक ही जवाब है, बाजी गलती हो गई जी, गलती हो गई जी, पता नहीं सी जी, गलती हो गई जी। लोग, सेंस जो है लोगों में वो है ही नहीं। और ये क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपने मजहब से इतने ज्यादा दूर हैं कि हमें कुरान का एक लफ्ज पढ़ना आता ही नहीं। हम बहुत वो आशिक रसूल तो हम इतने ज्यादा है कि हम कोई गरीब का बच्चा, किसी को नहीं भी पता प्रॉफिट कौन है, उसको पकड़ के हम मार देंगे। लेकिन हम खुद क्या करते हैं? हमने अपने रसूल की कौन सी बात मानी? रसूल ने तो नहीं कहा था कि लोगों को मार दो जाके, उन्होंने तो ये कहीं तरबियत नहीं दी। इस दफा कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान को हकीकी आजादी दिलवाइए। हम जो बाहर बैठे हैं, हम तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि हम आप लोगों के लिए सिर्फ बातों के अलावा तो और कुछ नहीं, शऊर दिलाने के अलावा तो और कुछ नहीं कर सकते। कोशिश कीजिए कि ये जो अल्लाह ने आपको एक खत्ता दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश कीजिए कि इस खत्ते को की इज्जत करवाइए। और इसकी इज्जत तब थी जब कप्तान बना था वजीर आजम, तो ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत हो गई थी। तो कोशिश कीजिए कि वो इज्जत दोबारा लाइए। कोशिश कीजिए अपने दिल में बी ए पाकिस्तानी, बाय अ पाकिस्तानी, फॉर पाकिस्तानी। कोशिश कीजिए कि अपने मुल्क की इज्जत कीजिए, अपनी इज्जत कीजिए एज अ पाकिस्तानी। अपने ऊपर जुल्म नहीं होने दीजिए। हमारे लोग डरते हैं कि हम बोलेंगे, और किस तरह सच भी डरते हैं, क्योंकि हमारे फौज की हुकूमत है और हमेशा से फौज की हुकूमत रही है, और वो पावर के ऊपर लोगों को मार देते हैं, लोगों को गायब कर देते हैं, पता ही नहीं चलता लोग कहाँ गए हैं। तो सच भी है कि लोग डरते हैं, दैट इज नो एक्सेप्शन। लेकिन कोशिश कीजिए जहां तक हो सकता है अपने मुल्क की और अपनी इज्जत करना शुरू करें। अपने दिल में ये बात डालें कि मुझे पाकिस्तानी होने पे फख्र है। देखिए, आप पाकिस्तान को लेके एक बंदा भी अपने दिल में ये डाल देगा तो पाकिस्तान को देखिएगा लेके आप कहाँ चले जाते हैं। आई होप दिस हेल्प समबडी। आई होप पाकिस्तान की इज्जत दोबारा से बहाल हो सके। हम यहाँ जब बाहर रहते हैं और हमें जब बातें सुननी पड़ती है तो हमें बहुत शर्म आती है। शर्म आती है अपने ऊपर, शर्म आती है अपने लोगों के ऊपर कि वो चुपचाप बैठ के ये सब कुछ सह रहे हैं और उनमें हिम्मत नहीं है निकल के कुछ करने की। मेरे मुल्क का ध्यान रखिए। टिल देन, जमन परदेसी, मैं जितित सुरोग।